ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर वर्ष दशहरे के अगले दिन यानी आश्विन मास की एकादशी तिथि को जो व्रत रखा जाता है उसे पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पापांकुशा एकादशी को महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य, धन व अन्य सभी सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य 100 सूर्य यज्ञ या 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर माना जाता है। पापा अंकुशा एकादशी भगवान विष्णु के अवतार भगवान पद्मनाभ को पूरी तरह से समर्पित है। इस दिन भक्त पूरी निष्ठा और जोश के साथ भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं। माना जाता है कि पापा अंकुशा एकादशी व्रत का पालन किए बिना व्यक्ति को पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पापा अंकुशा का अर्थ ही है पापों पर अंकुश लगाने वाली। हमारे इस जन्म में या पूर्व जन्म में किए गए पापों की क्षमा प्रार्थना के लिए हमें यह व्रत जरूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ होने से। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर को सुबह 9:09 पर और समाप्त हो रही है 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर। इस तरह से अधिकतर पंचांगों में ये व्रत 2 दिन बताया गया है। 13 अक्टूबर रविवार के दिन भी और 14 अक्टूबर सोमवार के दिन भी बताया गया है। 2 एकादशी होने पर पंचांगों में अधिकतर दोनों एकादशी दिनों की एकादशी की सूचना रहती है। पहला व्रत जो बताया जा रहा है 13 अक्टूबर रविवार के दिन वो समार्थ यानी गृहस्थ के लिए बताया जा रहा है और 14 अक्टूबर को जो एकादशी का व्रत बताया जा रहा है वो वैष्णव के लिए यानी साधु सन्यासियों के लिए बताया जा रहा है। हम आपको इसमें शास्त्रों के अनुसार कौन सा व्रत करना चाहिए उससे संबंधित जानकारी देने वाले हैं। पहले आपको बता देते हैं जो लोग 13 अक्टूबर रविवार के दिन ये व्रत रखने वाले हैं वो व्रत का पारण 14 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से लेकर 3:40 के बीच में कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादशी व्रत करने वाले राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा के आख्यान में तथा नारद पुराण में एकादशी व्रत करने वाले राजा रुक्मांगद और अप्सरा मोहिनी का कथा प्रसंग है। इनमें एकादशी के पारण और दशमी तिथि से एकादशी के वेद का दिशा निर्देश मिलते हैं। 13 अक्टूबर रविवार को दशमी विधा पहली एकादशी है जबकि 14 अक्टूबर सोमवार को द्वादशी युक्त एकादशी में दूसरे दिन की एकादशी है। तो बता दें आपको कि शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय यदि दशमी तिथि है और फिर एकादशी प्रारंभ होती है तो उस दिन की एकादशी का व्रत नहीं किया जाता क्योंकि 13 अक्टूबर को एकादशी प्रारंभ हो रही है सुबह 9:09 पर जो सूर्योदय के बाद है। अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है और ये रहेगी सुबह 6:41 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी में एकादशी व्रत करना युक्ति संगत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार 14 अक्टूबर सोमवार द्वादशी युक्त एकादशी में ही व्रत किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण और नारद पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाली एकादशी व्रत में एकादशी तिथि का दशमी तिथि से योग नहीं होना चाहिए, द्वादशी से योग हो सकता है। स्मृतियों के अनुसार चलने वाले गृहस्थ सूर्योदय के समय दशमी हो फिर एकादशी लगे ऐसी एकादशी का त्याग करें। जो लोग 14 अक्टूबर सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का समय 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर 8:40 तक है। अब बात करते हैं कि इस दिन किन बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि माता तुलसी भी उस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जल अर्पित करने से उनका व्रत भंग हो जाता है। इस दिन जल न चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं परंतु तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन न तोड़ें। व्रत रखने वाले को इस दिन किसी की निंदा आदि करने से बचना चाहिए। अगर कोई निंदा आदि कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है तो वहाँ से हट जाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल जरूर अर्पित करें। तुलसी पत्र भी भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। व्रत रखने वाला जो व्रती है वो इस दिन हो सके तो पीले रंग के कपड़े जरूर पहने। व्रती को दोपहर को सोने से बचना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन जरूर करना चाहिए तथा इस दिन व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। नमो नमः। धन्यवाद।